दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों किसान हैं और इनके हाथ में बैनर है जिस पर लिखा हुआ भारत बचाओ देश, भाजपा हटाओ देश बचाओ। भारतीय जनता पार्टी के जनपद बहराइच के सांसद अक्षयवा लाल गौड़ जी को अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत नहीं डकैत है। इस पर भी आज इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, भारत बंद का ऐलान किया। हम लोग किसानों से बात करते हैं और देखते हैं किसानों का क्या कहना है और हम किसानों से ये भी जानेंगे कि यह जो कृषि कानून है किस तरीके से किसानों के लिए हानिकारक है। अध्यक्ष जी, आपका क्या नाम है? साधु शरण वर्मा। अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि ये जो किसान कानून है ये किस तरीके कैसे किसानों के लिए हानिकारक है? ये किसान जो विरोधी कानून है, अब ये इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो जैसे एक पहला कानून है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जैसे मान लिया जाए कि हमारा जो धान है या गेहूं है वो सरकार ने तय कर रखा है 1870 रुपया या 1900 रुपया। हम जब उसको धान को लाद करके वहाँ जाते हैं गोदाम पे, तो वहाँ हमको जो वहाँ का गोदाम प्रभारी है वो टरका देता है कि यहाँ बोरा नहीं है, यहाँ आज बाहर माल भीग जाएगा, आप आज घर जाइए, कल आइए। कल गए तो बोला कि आज ट्रक पे लोड नहीं हो पाया, परसों आइए। ऐसे करके करके किसान को अहला बहला के भगा देता है। फिर हम मजबूर होकर उसको जाकर के बाज़ार में 1000 रुपये 900 रुपये में बेच कर आते हैं। वही धान गेहूँ फिर वो जिसको बेच के आते हैं लाला बनिया मड़वारी को, वो अपना वो मिनिमम जो हमारा समर्थन मूल्य है उस पे ले जाकर वो बेच देता है। बीज का जो 600 700 800 900 रुपया डिफरेंस होता है वो अधिकारी खा जाता है। ये जो किसान का जो धान हो या गेहूं या कोई भी फसल हो, गाय इसका बहुत बुरी तरीके से नुकसान कर रही है। और आपने अभी बताया, आपने मांगे क्या क्या की हैं ज्ञापन में? आज ज्ञापन में हमने मांग की है कि बिजली बिल अध्यादेश 2021 रद्द किया जाए। कृषि उपज को लागत मूल्य से 1.5 गुना समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। पराली जलाने के बहाने जुर्माना लगाने व किसानों को जेल में बंद करने का कानून रद्द किया जाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट से कृषि यंत्र जैसे डीजल इंजन, ट्रैक्टर, पावर टिलर तथा कंबाइन आदि को बाहर रखा जाए। छुट्टा जानवरों से फसलों को बचाने के लिए कटीले तार लगाने पर लगाया गया प्रतिबंध तत्काल हटाया जाए। बहराइच सांसद द्वारा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के लिए खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। मौजूदा सरकार ने गौशाला की व्यवस्था कर रखी है? कहीं कुछ नहीं कर रखी है। देखिए आप, कागज पे खाली नाम वहाँ जाओ अगर बात करो तो कह रहे हैं कि यहाँ भूसा नहीं है, यहाँ जगह नहीं है। रोड पे देखो सैकड़ों हजारों जानवर सब घूम रहे हैं। क्या सरकार व्यवस्था कर रखी है? अभी सांसद बहराइच ने टिकैत को डकैत कहा। हमने जैसे उससे बड़ा डकैत, सांसद से बड़ा डकैत हमारे बहराइच जिला में तो कोई है ही नहीं। ये देवरिया से आकर के यहाँ पे डकैती कर रहा है और हमारे जो ईमानदार नेता है राकेश टिकैत जी, उनको डकैत बोल रहा है। इस सांसद के लिए सांसद के लिए अपना अगला कदम क्या उठाएंगे आप? हमारा अगला कदम ये होगा कि अगर ये 2022 में चुनाव होने जा रहा है, अगर ये हमारे क्षेत्र में अगर गया तो इसका हम जूतों से स्वागत करेंगे। नहीं, आपने जो है ये कहा है कि हम आंदोलन करेंगे। ज्ञापन में हम 1 हफ्ते का टाइम लिया गया था, 1 हफ्ता पूरा हो गया, फिर हम लोग का धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। धरना प्रदर्शन कहाँ करेंगे? आपके आवास पे? उनके आवास पे धरना प्रदर्शन करेंगे। सांसद के आवास पर? हाँ, सांसद के आवास पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे भारतीय किसान यूनियन जिले की पूरी टीम वहीं उनके आवास पे जाएगी और धरना प्रदर्शन। अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये धरना प्रदर्शन केवल जनपद बहराइच में चलेगा या पूरे उत्तर प्रदेश या भारत में? पूरे भारत में चलेगा। पूरे भारत पूरे भारत में चलेगा।
पूरे भारत में राष्ट्रीय ये आदेश है। हाँ बिल्कुल, जब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को इसने डकैत बोला है तो ये धरना प्रदर्शन पूरे भारत में चलेगा। आपकी मांगे क्या हैं कि यहाँ क्या कार्रवाई की जाए? इन सांसद बहराइच पे मुकदमा दर्ज करवाया जाए और इनको जेल भेजा जाए। जो इन्होंने हमारे प्रवक्ता जी राकेश टिकैत जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, इनको तत्काल जेल भेजा जाए। तो इस एक सप्ताह के बाद धरना प्रदर्शन जारी हो जाएगा? एक सप्ताह के बाद हम लोग का धरना प्रदर्शन इनके आवाज पे जिले पर धरना प्रदर्शन जारी है और रहेगा भी, चलेगा। प्रदर्शन की क्या परमिशन आप लोगों को मिल पाएगी? हमें किसानों को परमिशन की क्या जरूरत है? कोई परमिशन हम जैसे आज भारत बंद का आह्वान था वहाँ से केंद्र से, आपके यहाँ जो टिकैत जी हैं, तो यहाँ पर कितनी दुकानें बंद करवाई आप लोगों ने? ये प्रशासन ने रोक दिया। प्रशासन अपनी तानाशाही से हम किसानों को रोक दिया। कुछ बंद कराएंगे, कुछ नहीं बंद कराया गया। किसानों को रोका जाता है। ये जो दुकानें हैं, ये जो बड़े बड़े बनिया हैं, अड़हती हैं, ये लोग दुकानें लगाते हैं, ये लोग तो सरकार इनके पक्ष में ही है, सिर्फ किसानों के विरोध में है ना। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो भारत बंद का आह्वान था ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया? देखिए भाई साहब, तहसील में विफल है, लेकिन हमारे तहसील में विफल है और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है कि भारी वाहन उधर से को आ नहीं रहे हैं, तो विफल कैसे माना जाएगा? विफल नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग चूंकि विफल हुए हैं, चूंकि हम कोई दुकान नहीं बंद करवा पाए, शासन के निर्देशानुसार एसडीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा आप बाजार मत बंद करवाइए, आप लोग ऐसे धरना प्रदर्शन कीजिए। आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? ज्ञापन दिया, उसका आश्वासन मिला है कि हम इस एक हफ्ते में इसकी कार्रवाई करेंगे और शासन को भेजा जाएगा। ऊपर महामहिम जी को ज्ञापन है, वो वहाँ भेजा जाएगा एसडीएम साहब के द्वारा। आपको क्या लगता है कि एफआईआर दर्ज हो पाएगी? जी हमको तो लग रहा है एफआईआर दर्ज होगी। अगर एफआईआर नहीं दर्ज हुई तब तो बहुत बुरा हो जाएगा इन सांसद महोदय के हक में। आज की आपकी संख्या कितनी रही है? आज हमारी संख्या करीब 500 के आसपास थी। 500 की कुल संख्या 500 के आसपास थी जी। तो अगली बार संख्या क्या होने की उम्मीद है? अगली बार तो संख्या हमारी बहुत बड़ी होने वाली है और हम अगली बार धरना उनके घर पे लगाएंगे, उनके आवास पे लगाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उनके आवास पर धरना लगाएंगे और वहाँ पूरे ज़िले की टीम होगी। यहाँ तो हम एक तहसील के लोग इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पूरा ज़िला इकट्ठा होगा और इनको घर छोड़ के भागना पड़ेगा, इनको माफ़ी मांगनी भी पड़ेगी। अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, इनके खिलाफ़ मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन बिल्कुल जारी रखेंगे जी।